आप सभी भैया बहनों का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। आज हम विषय संस्कृत में द्वितीय पाठ विलस्य वाणी न कदापि में श्रुता इस पाठ का अध्ययन करेंगे। इस पाठ से संबंधित शब्दार्थ हैं कस्चित किसी वन में, क्षुधार्थ भूख से व्याकुल, अंतरे बीच में, निगूढ़ो भूत्वा छिपकर, सिंह पद पद्धति शेर के पैरों के चिन्ह, रवे शब्द आवाज, यावत तावत जब तक तब तक, समय शर्त, बाह्यते बाहर से, यदि तरही अगर तो, तत्श्रुत्वा वह सुनकर, भय संत्रस्त मनसाम डरे हुए मन वालों का, हस्तपादादि का हाथ पैर आदि से संबंधित, वे पथु कंपन्न भोज्यम भोजन योग्य, सहसा एकाएक अनागतम आने वाले दुख को सोच्यते चिंतनीय होता है, संस्थस्य रहते हुए काके की जरा बुढ़ापा, कुरुते करोति करता है, विलस्य बिल का। इस प्रकार से इस पाठ के शब्दार्थ हैं जो आप सभी भैया बहन गृह कार्य की कॉपी में लिखेंगे। अब इस पाठ का हम अध्ययन करेंगे। आप सभी भैया बहन किताब निकाल लेंगे और दूसरे पाठ में सभी भैया बहन उंगली रखेंगे। कस्चित वने खरन खर नाम सिंह प्रतिवस्ती। इसमें किसी वन में खरन खर नाम का एक शेर रहता था। से कदाचित इतस्तते परिभ्रमण क्षुधार्त ने किंचिदपि आहारम प्राप्तवान। से यानी उसने या वह, कदाचित यानी कभी, इतस्तते यानी इधर उधर, परिभ्रमण यानी घूमते हुए, क्षुधार्त यानी भूख से पीड़ित, न किंचिदपि कुछ भी नहीं, आहारम प्राप्तवान उसे कुछ भी खाने के लिए नहीं मिला। अर्थात वह जब इधर उधर घूम रहा था भूख से पीड़ित होकर के, तो उसे खाने के लिए कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ। तते सूर्यास्त समय एका महतीम गुफाम दृष्ट्वा से अचिंत्यत। उसके बाद सूर्यास्त के समय उसे एक बड़ी गुफा दिखाई दी और वह सोचने लगा, नूनम एतस्याम गुहायाम रात्रौ कोअपि जीवे आगस्ति। नूनम यानी निश्चय ही, एतस्याम यानी इस, गुहायाम यानी गुफा में, रात्रौ यानी रात्रि को, कोअपि यानी कोई भी, जीवे यानी जीव, आगस्ति यानी आता है। निश्चय ही इस गुफा में रात्रि को कोई जीव आता है। अतः अत्रैव निगूढ़ो भूत्वा तिष्ठामि इति। अतः यानी इसलिए, अत्रैव यानी यहाँ पर ही, निगूढ़ो यानी छिप करके, तिष्ठामि बैठ जाता हूँ, इस प्रकार। एतस्मिन् अंतरे गुहाया स्वामी दधिपुच्छ नामक श्रृगालय समागच्छते। एतस्मिन् अंतरे इसी बीच में गुफा का जो स्वामी है दधिपुच्छ नामक शियार, वह आ जाता है। सेचे यावत पश्यति तावत सिंह पद पद्धति गुहायाम प्रविष्ट दृश्यते। वह जैसे ही आता है तो वह देखता है कि शेर के पदचिन्ह हैं जो गुफा में जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। न चे बहिरागता, किंतु वे बाहर लौटते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं। श्रृगालय अचिंत्यत, सियार सोचता है, अहो विनिष्टो अस्मि, अरे सब कुछ नष्ट हो गया। नूनम अस्मिन बिले सिंह अस्तिति तर्कयामि। इस प्रकार निश्चय ही वह सोचता है कि इस बिल में कोई सियार है, शेर है। ततः किम करवाणी, इसलिए क्या करना चाहिए। एवं विचिंत, इस प्रकार सोच करके, दूरस्थे रवम कर्तुमारब्ध, दूर खड़े होकर के और उसने आवाज करना शुरू किया, जोर से चिल्लाना शुरू किया। भो बिल अरे बिल, भो बिल अरे बिल, किम न स्मरसी, क्या तुझे याद नहीं है, यन मया त्वया से समय कृतो अस्ति, कि मेरे द्वारा तेरे से शर्त लगा रखी है, तय कर रखा है, यद की यद अहम बाह्यतः प्रत्यज्ञामिष्यामि, कि जब भी मैं लौटता हूँ
तदा त्वां माम आकरिष्यसि, तो आप आकर बुला मेरे को निश्चय ही बुलाओगे। यदि त्वां माम न आह्यसि, यदि तुम मुझे नहीं बुलाओगे, तरहि अहम द्वितीय बिलम यास्यामीति, अगर तुम मुझे नहीं बुलाओगी तो मैं दूसरे बिल में चला जाऊंगा। अथ इस प्रकार से एतत् श्रुत्वा सिंह अचिंत्यत, यह सुनकर के और शेर ने विचार किया, नून में शाम गुहाम स्वामी ने सदा समाहवनम करोति, निश्चय ही यह गुफा अपने मालिक को हमेशा बुलाती है, परंतु मदभयात न किंचित वदति, किंतु यह मेरे डर से कुछ भी नहीं बोल रही है। अथवा साधु वदम उच्यते, इसलिए ठीक ही कहा गया है। भय संत्रस्त मनसाम अस्तपादादि का क्रिया, भय से जो डरे हुए होते हैं उनके हाथ पैरों से संबंधित जो क्रियाएं हैं वो और वाणी प्रवर्त नहीं होती है, चाहे वेपत्तु चादि को भवेत, किंतु उनके हाथ पैरों में कंपन अधिक होती है। तद अहम अस्य आह्वानम करोमि, इसलिए मैं उसको बुलाऊंगा। एवं से बिले प्रविश्य में भोज्यम भविष्यति, और वह मेरे बुलाने से जब आएगा तो वह मेरा भोजन हो जाएगा। इत्थम विचार्य, ऐसा सोच करके सिंह सहसा स्त्रिगालस्य आह्वानम करोति, इस प्रकार शेर ने अचानक से और उसे बुलाया। सिंहस्य उच्च गर्जनम प्रतिध्वनिना सा गुहा उच्चै स्त्रिगालम आह्वयते, शेर के जो जोर से पुकारने की जो आवाज़ थी, बुलाने की जो आवाज़ थी, उसकी गूंज उस गुफा में जोर से आवाज़ हुई और उस आवाज़ के द्वारा उस गुफा ने उस शियार को बुलाया। अनेन अन्य अपनी पशवे भयभीता अभवन, और इसके द्वारा और जो दूसरे पशु थे वो भी भयभीत हो गए। सृगालो अपि तते दूरम पलायमान, और शियार भी वहाँ से दूर जा करके भाग करके, और यह पढ़ता है अनागतम यह कुरुते स शोभते, जो आया हुआ संकट नहीं है उसको पहले ही प्रतिकार करने का जो सोच लेता है, दूर करने का जो सोच लेता है, वह शुभ होता है। किंतु जो आई हुई समस्या या आया हुआ संकट नहीं है और उसके बारे में वह जो नहीं सोचता है तो वह शुभ नहीं होता। वने अत्र संस्थस्थ समागता जरा, क्योंकि इस वन में रहते हुए मैं बूढ़ा हो गया, मैंने कभी भी बिलस्य वाणी ने कदापि श्रुता, मैंने बिल की वाणी कभी भी नहीं सुनी। इस पाठ का अर्थ आप ध्यान से समझेंगे और पढ़ेंगे और कापी में भी इस पाठ का अर्थ करेंगे।